बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 3 मई है, बुध का दिन है। रमज़ान के महीने में एक खबर जो है वो फ्लैश होती है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, और ये खबर कोई और नहीं होती बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा के हवाले से होती है कि उनकी डेथ हो गई है और वो अपनी जो है वो कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई है। बहुत ही ज़्यादा तशवीश वो लोग जो ड्रामास देखते हैं, अदाकाराओं को फॉलो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस का इज़हार करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत ही इसको जो है इवन ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग जाती है ये खबर। लेकिन इसका बाद में ड्रॉप सीन होता है, और आज एक इंटरव्यू जो है हुआ उसके हवाले से कि उस अदाकारा की मौत की खबर सुन के उसके ऊपर क्या गुजरी थी, और उसके बाद उसकी लाइफ में कितनी तब्दीलियां आई, और उसने किस तरह अपने आप को घर के कमरे में बंद कर लिया था, वजूहात क्या बनी। मैं अक्सर जो है ये बात करता रहता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा झूठी खबरें जो है वो फैलाई जाती हैं और बड़े ज़ोर व शोर से फैलाई जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग बग़ैर तहकीक के उनको आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। और मैंने तो देखा कि इस मौत की खबर के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बाकायदा तौर पे वीडियोज़ कर डाली कि अदाकारा जो है उसकी डेथ हो गई है, बगैर ये देखे कि उसकी हुई है या नहीं हुई है। आज मैं आपको उन पहलुओं के ऊपर, ये इंटरव्यू उस खातून ने दिया है, अदाकारा ने, नाम बता देता हूँ आपको। उसने बताया कि ये खबर सुन के मेरे ऊपर, मेरे घर वालों पर क्या गुज़री और किस तरह उसने अपने आप को बंद किया, फिर रिकवर किया, और आज से 2 दिन पहले जो है वो खातून कमरे से बाहर आई। ये झूठी खबरें जो आप फैलाते हैं, झूठी खबरें जो हम देते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा होती हैं, इनके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं उन लोगों के ऊपर जिनके हवाले से होती हैं, और स्पेशली उनकी फैमिली के साथ। हुआ क्या, अदाकारा हैं जी, ड्रामा में काम करती हैं, सईदा इम्तियाज़ बहुत मशहूर अदाकारा है। मेरी बहुत सारी व्यूवर्स जो ख़वातीन हैं बहुत अच्छे से जानती होंगी। उनके हवाले से एक ख़बर जो है वो माह रमज़ान में आती है, और हैरानकुन तौर पर रमज़ान में लोग झूठ बोलते हैं। उन्हीं के इंस्टाग्राम की स्टोरी जो है वो होती है कि वो मुर्दा हालत में अपने कमरे में पाई गई हैं। बहरहाल ट्रेंड करती है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद जो है वो रद्द-ए-अमल आता है उनके मैनेजर की तरफ से, और वो ये बताते हैं कि ये झूठी खबर है, वो खैरियत से अपने घर में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हुए हैं, और हैक होने के बाद जो है उनके ऊपर ये खबर किसी ने लगाई है, वो खैरियत से हैं। तो थोड़ा-सा जो है लोगों को जो है वो हौसला होता है, और लोग फिर इस स्टोरी को छोड़ते हैं। लेकिन उस खातून पे क्या गुज़रती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पूरी उसने जो है एक इंटरव्यू दिया है। वो कहती है कि अपनी मौत की खबर का सुनकर घर से ऐसे बू आने लगी जैसे घर में नई-नई फौतगी होती है। जिस घर में नई फौतगी हुई उससे जैसी बू आती है। फिर वो कहती है कि लोगों ने कहा कि इसकी मौत की वजह जो है वो नशा है या मोहब्बत में नाकामी है, और इस तरह की बातें सुनकर मैं डिप्रेशन में चली गई और अपने आप को 11 रोज़ के लिए कमरे में बंद कर लिया। ये आप सोचें कि हम तो मुँह से कह देते हैं ना, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इधर-उधर, इंस्टाग्राम पे हम डाल देते हैं चीज़ें। ये नहीं सोचते कि जो हम कर रहे हैं वो किसी को कितना नुकसानदेह किसी के लिए साबित हो सकता है। हुआ क्या? हुआ ये, वो बताती है कि मेरी झूठी खबर, जो मौत की झूठी खबर थी, उसको पब्लिसिटी स्टंट करार दिया गया, जिस पर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। कौन बेवकूफ़ हो सकता है जो माह रमज़ान में अपनी प्रोफ़ाइल से ऐसी कोई जो है अफ़वाह फैलाए, और जो है वो अपनी पब्लिसिटी करे। उसने आज जो है एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने बाकायदा तौर पे बताया कि जी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मौत की खबर फैलने के बाद 11 रोज़ तक खुद को कमरे में बंद कर दिया था, और 2 रोज़ कबल ही कमरे से बाहर निकली हूँ। सईदा इम्तियाज़ ने बताया कि उन्हें भी अपनी मौत की खबर का इल्म कई घंटों बाद हुआ। मैं अपनी रिहाइशगाह पर अकेली थी, कराची में, और जब मैं नींद से बेदार हुई, मेरा पूरी फैमिली जो है वो अमेरिका में थी, और वहाँ पर उस वक़्त रात का वक़्त था। मेरी बहन का मुझे मैसेज आया और पूछने लगी कि ये क्या है? और बाद में मुझे कुछ चीज़ों पर तो हँसी आई, क्योंकि लोगों का जो है वो अजीब व गरीब किस्म के लोग जो हैं वो किसी के कत्ल पे, किसी की मौत पे तबसरे करना शुरू कर देते हैं। वो कहती है कि कोई कह रहा था कि जी, हम सईदा को इसलिए कॉल नहीं कर रहे कि पता चले कि क्या हुआ है उसके साथ, इसलिए हम उसके कॉल नहीं कर रहे। वो कहती है ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग मेरे घर के बाहर आ गए जब उनको पता चला कि मेरी डेथ हो गई है, क्योंकि लोग, ज़ाहिर बात है, ख़बर को आजकल सुनते हैं तो पहुँचते हैं और फिर वीडियोज़ भी बनाते हैं अपने मोबाइलों से, फिर वो शेयर भी करते हैं आगे। कहती है कि जब लोग घर से बाहर आए तो मैं रोने लग गई, मुझ पे इतना उसका असर हुआ, उस वक़्त ऐसे लग रहा था जैसे सचमुच में मर गई हूँ।
कहती है कि जी जब नींद से जागी तो मौत की अफ़वाह का सुनकर सदमे में चली गई। मौत की खबर सुनकर लोग घर आने लग गए और उन्हें ज़िंदा देखकर गले लगाने लग गए। इस वाक़ये के बाद मज़ीद डिप्रेशन में चली गई। कब्र और मौत का खौफ आने लगा। मैंने ज़िंदगी में कभी ट्रोल्स को अहमियत नहीं दी, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ही ज़ोर का झटका लगा और मैं सोचने लग गई कि इंसान के मरने के बाद लोग उस पर किस तरह की बातें करते हैं। लोगों ने ये तक भी कहना शुरू कर दिया कि मैंने नशा किया था जिसकी वजह से मेरी मौत हुई, और कुछ लोगों ने तो ये भी मज़ाक उड़ाया कि मेरी मोहब्बत में नाकामी हुई है और मैंने इस वजह से जो है ये खुदकुशी की है। फिर कहती है कुछ लोग ये कहने लग गए कि मैं सिर्फ़ जो है शोहरत हासिल करने के लिए मैंने अपनी मौत की खुद खबर उड़ाई है। कहती है कि खबरें ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोई और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि एक शख़्स जो शायद मर गया होता या मर गया, उसके बाद भी ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। कहती है कि जी मुझे अपने वालिद की मौत का दिन याद है। इस दिन भी हमारे घर बहुत सारे लोग आए थे और जो है मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं मर गई हूँ, और मुझे इवन जिस घर में मैं रह रही थी, मैं अकेली थी, तो उस घर में मुझे बाकायदा तौर पे मैयत की बू आने लग गई और फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या कुछ मैंने जो है फ़ेस किया। आप खुद सोचें, हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली आज सुबह मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने बाकायदा तौर पे बताया कि लोग जो है पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कोई बात होती नहीं है, कोई इस चीज़ का ताल्लुक नहीं होता, किसी ने झूठी खबर मीडिया के ऊपर फैला दी। मैंने उस दिन भी एक वीडियो की है जिसमें कब्र की जाली लगी आई और हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने और बहनों ने बिल्कुल वही, लोग किसी ने कह दिया कि पाकिस्तान की कब्र है और इस पे और लड़कियाँ महफूज़ नहीं हैं और वैसे और ये और इधर-उधर करके तो वीडियोज़ हो गई फ़ौरन, और लोगों ने उसके ऊपर धुआँधार किस्म की तकरीरें की और पता नहीं बहुत सारे जो है डॉक्टर भी हैं जिन्होंने जो है ट्विटर के ऊपर भी डाली हुई थी कि जी ये होना नहीं होना चाहिए, और उसको ये पता नहीं था कि ये खबर यहाँ की नहीं है, ये इंडिया की खबर है। तो इस तरह बहुत सारी झूठी खबरें होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं। लोग बेसरोपा किस्म की, मन घड़त किस्म की चीज़ें डालते हैं और उसके बाद जो है हमारे जो दूसरे लोग होते हैं उनको फॉलो भी करते हैं, उसको ट्वीट भी करते हैं आगे, उसको सोशल मीडिया के ऊपर आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर देते हैं उस हवाले से, हालाँकि उस चीज़ का वजूद तक नहीं होता। ये हमारा हाल है और इस तरह की खबरें हम फैलाते हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें हम फैलाते हैं, मैंने आज सुबह वीडियो में भी कहा था कि अली काज़मी के घर वालों पे जो गुज़र रही है, उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार खुदारा इनको मना करें या आप वीडियो करें, लोगों को कहें यार इस तरह मत करें, ये तो कोई चीज़ है ही नहीं जो आप बयान कर रहे हैं। तो यही केस जो सुबह मैंने बयान किया, इसी तरह का केस इस बेचारी अदाकारा के साथ भी पेश आया। वो ज़िंदा थी, अपने घर पे सही सलामत थी, आप खुद सोचें। जिसकी फैमिली को ये पता चला होगा कि उसकी डेथ हो गई है और उसकी जो है लाश पाई गई है, उसके फ्लैट पे मुर्दा हालत में पाई गई है, तो उसकी फैमिली पे क्या गुज़री होगी? और उस पे अपने पे क्या गुज़री है, उसने खुद बता दिया कि 11 दिन में बंद रही। वो डिप्रेशन में कुछ भी कर सकती थी, उसका ज़िम्मेदार कौन होता? क्योंकि आजकल जो कुछ भी हो रहा है डिप्रेशन में हो रहा है ना, आप खुद सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, खुदा ना खास्ता किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने क्या कर लिया, किसी ने छलांग लगा दी, किसी ने पता नहीं क्या कुछ कर लिया। अपनी जान ले लेते हैं लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम यही करते हैं जो हम कर रहे हैं और आइंदा भी पता नहीं शायद करते ही रहेंगे। इस चीज़ को बगैर सोचे कि जी इसका किसी की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, किसी खबर को बगैर तहकीक के आगे फैलाते से पहले हमें खुद सोचना चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साज़ चेक करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाएँ और जो है मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।